दोस्तों ब्रूस ली ने कहा था कि कंसंट्रेशन इज द की ऑफ ऑल हायर एबिलिटीज इन मेन। अब जैसे आज के टाइम पर रोनाल्डो एक बहुत बड़े फुटबॉलर है और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने कई सालों तक अपना पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ फुटबॉल पर बनाकर रखा है। अब अगर वो कभी क्रिकेटर, कभी डांसर, कभी सिंगर बनने के बारे में सोचते तो वो कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आज तक हमें ये बोला गया है कि समय सोने से भी ज्यादा कीमती है, टाइम इज मनी, बट ये एक बहुत बड़ा झूठ है। बिकॉज कीमत कभी भी टाइम की नहीं होती है, बल्कि कीमत आपके उस अटेंशन की होती है जो कि आप टाइम को देते हो। अब अगर इसे एक एग्जांपल से समझे तो एक ही क्लास में एक ही टाइम पर एक ही टीचर से पढ़ने के बावजूद भी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम ज्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि हर एक लेक्चर में टाइम तो सभी स्टूडेंट्स ने दिया, लेकिन टाइम की तो कुछ भी कीमत नहीं है। कीमत है तो सिर्फ आपके अटेंशन की। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने अपने लेक्चर को अटेंड करते समय अपना पूरा अटेंशन सिर्फ क्लासेस पर दिया और फिर अपने सही अटेंशन की वजह से उन्हें सब कुछ इजीली याद भी हो गया और फिर उनके एग्जाम में उनके मार्क्स भी अच्छे आए। वहीं जिन स्टूडेंट्स का अटेंशन अपनी क्लासेस पर नहीं बल्कि और कहीं होता है, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, इवन उनमें से कुछ फेल भी हो गए। दोस्तों टाइम की कीमत भी तभी होती है जब आप उसमें अपना पूरा अटेंशन दो। बेहतर काम भी तभी हो सकता है जब उस काम में आपका 100% अटेंशन हो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक रिसर्चर ने ये रिसर्च करी कि लोग कब अपने वर्क को अपना 100% अटेंशन देकर काम करते हैं। अपनी इस 20 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने ये जाना कि लोग तभी अपने काम को 100% अटेंशन के साथ करते हैं जब वो एक स्पेसिफिक स्टेज में होते हैं जिसे कहा जाता है फ्लो। उनके हिसाब से फ्लो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर लोग अपने काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनके लिए और कोई दूसरी चीज मैटर बिल्कुल नहीं करती। अब किसी भी इंसान को इस स्टेज तक पहुँचने के लिए सबसे पहले काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप काम करना शुरू करोगे तो आप धीरे धीरे कर अटेंशन के उस पीक लेवल को टच कर पाओगे, जिसे टच करने के बाद इस चीज की पूरी गारंटी है कि आप उस काम को करने में मास्टर बनने वाले हो। बट आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनका काम को शुरू करने का मन ही नहीं करता। दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज के टाइम पर लगभग 80 to 90% कॉलेज स्टूडेंट्स प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो रोज लगभग अपना 1/3 ऑफ डे बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस, जिसे हम आलसीपन कहते हैं, इन चीजों को दूर करने के मेनली दो तरीके हैं। पहला जो कि विल पावर पर डिपेंडेंट है और दूसरा जो कि विल पावर पर डिपेंडेंट नहीं है। अब अगर विल पावर की बात करें तो विल पावर एक डेली रिसोर्स है जो कि डे टू डे बदलता रहता है। इस विल पावर को हम मोटिवेशन भी कहते हैं, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि मोटिवेशन ज्यादा देर नहीं टिकता। इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करने की आज हम एक ऐसी टेक्निक जानेंगे जिसका विल पावर से कोई भी लेना देना नहीं है, और इस टेक्निक का नाम है स्टार्ट डूइंग समथिंग स्टूपिड स्मॉल। दोस्तों हमारा ब्रेन हमेशा सेफ जोन में रहने की कोशिश करता है और यही एक वजह है कि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। जैसे अगर आप सुबह सुबह कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन या डिस्टेंस तय किए बिना खुद को प्रिपेयर करते हो जॉगिंग करने के लिए, तो आपका जो ब्रेन है वो आपको ये काम करने से मना करेगा। आपका ब्रेन ये रेजिस्ट करने लगेगा कि ये जॉगिंग बहुत लंबी होने वाली है, इस जॉगिंग को करने के बाद तुम पूरी तरह से थक जाओगे, और ये कहेगा कि रहने दो, तुम इस जॉगिंग को मत करो। बट अगर आप अपनी इस जॉगिंग को जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग स्टूपिड स्मॉल टेक्निक के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो फिर आपको अपने ब्रेन को इस पूरी प्रोसेस का एक इतना छोटा हिस्सा करने को बोलना है जिसे कि वो रेजिस्ट ना कर पाए। इसमें आपको अपने ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई ज्यादा नहीं, 5-10 स्टेप तो चलकर दिखा। देने से में आपका ब्रेन इस छोटे से स्टूपिड काम को करेगा एंड फिर आपको वापस से यही इंस्ट्रक्शन आपके ब्रेन को देना है। एंड ऐसे ही धीरे धीरे कर आप अपने छोटे से एक्शंस के थ्रू अपना अटेंशन बढ़ाओगे और फ्लो स्टेज की तरफ पहुंचोगे। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपको अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च करना है तो अपने ब्रेन को सिर्फ एक वेबसाइट विजिट करने के लिए बोलो। अगर आपको 100 पुशअप्स लगानी है तो अपने दिमाग को सिर्फ 5 पुशअप लगाने के लिए बोलो। मतलब चाहे आपको कितना ही बड़ा काम करना हो, अपने दिमाग को उस काम का एक छोटा सा हिस्सा करने को बोलो। स्टीफन ने अपनी बुक मिनी हैबिट में ये बोला है कि आपको जो भी काम शुरू करना है उस काम की फर्स्ट स्टेप आपको जितनी हद तक स्टूपिड लगे उस हद तक उसे छोटी कर दो और फिर उसी स्टेप से अपने काम को करना शुरू करो। और अगर आप इस टेक्निक का यूज सिर्फ 20 से 30 दिनों तक भी कर लेते हैं तो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन पूरी तरह दूर हो जाएगा। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।